तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका 5वां चैप्टर है सप्लीमेंट्री क्लास 12 इंग्लिश का। तो ये आपका लास्ट चैप्टर भी हमारे इस वीडियो का होगा सप्लीमेंट्री में, जो हम सीरीज चलाए थे, सेशन चलाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लास्ट वीडियो है हमारी सप्लीमेंट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो को ज़्यादा प्यार जरूर दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और बता दे रहे 2024 में बहुत कम इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ना के बराबर, लेकिन 23 में दोस्तों धड़ाधड़ पूछे गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 में नहीं आएगा, आ सकता है। इसलिए वीडियो को बस आप समझ लीजिए कि चैप्टर में क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे उसका आंसर लिखना है, बस ये आप समझ लीजिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं इस चैप्टर में आपको करना है। 4 चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से घोल के पी जाए, जो हमने आपको कराया। ओके, उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो इस चैप्टर को देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड डैरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट। ठीक है, मिस्टर लैम्ब कौन थे और डैरी उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आया। देखिए, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब के बारे में हम लिखेंगे कि मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन हु लिव्स इन ए बिग हाउस। ठीक है, एक क्या थे, बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे जो कि एक बड़े घर में रहते थे। क्लियर? ही हैज़ नो फैमिली, उनका कोई भी परिवार नहीं था, वह अकेले रहते थे। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन एन एक्सप्लोजन इन ए वार, यानी कि उन्होंने अपना एक पैर खो दिया एक स्टूडेंट्स तबाही में, कह सकते हो एक विस्फोट में, एक्सप्लोजन में। उन्होंने एक लड़ाई हुआ था, एक वार था, एक वार में यह गए हुए थे, लेकिन उस वार में, उस लड़ाई में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कि बम फटा, तो उनका एक पैर गायब हो गया, मतलब कि नहीं रहा। क्लियर? अब डैरी इंटर इनटू मिस्टर लैम्ब गार्डन, डैरी क्या हुआ, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में प्रवेश किया। जैसे उसने प्रवेश किया तो प्रवेश करने से ही उनके कांटेक्ट में आ गया था। क्लियर? वहीं पर उसकी बातचीत शुरू हो जाती है ना, ये कारण था। आइए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लैम्ब के बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा कि ये एक वृद्ध व्यक्ति थे जो एक बड़े घर में रहते थे, इनका कोई परिवार नहीं था, इनका केवल एक पैर था क्योंकि एक्सप्लोजन में एक पैर चला गया था। क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में पूछा गया है कि हाउ वाज डैरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब। बातचीत हुआ डैरी और मिस्टर लैम्ब में, तो डैरी मिस्टर लैम्ब से कैसे इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ बातचीत, कैसे वह इम्प्रेस हो गया उनसे, देखते हैं। क्लियर? देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, डैरी फाइंड्स मिस्टर लैम्ब क्विट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स पीपुल। ठीक है, डैरी ने जब मिस्टर लैम्ब से बात किया तो उसे पता चला कि मिस्टर लैम्ब क्या है, बाकी व्यक्तियों से क्या है, अलग है। ही इम्प्रेस्ड बाई ओल्ड मैन टॉक अबाउट ब्यूटी द वर्ल्ड चेंजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स डैरी। ठीक है, वो उनसे इम्प्रेस क्यों हो गया, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका था संसार के बारे में, सुंदरता के बारे में, ये संसार कैसे बदलता जा रहा है डैरी के लिए। ठीक है, तो उनकी बातचीत से डैरी इम्प्रेस हो गया था। हिज फ्रेंडली बिहेवियर, क्योंकि देखिए बहुत कम ही लोग क्या होते हैं, बच्चों से बात करते हैं बड़े लोग, लेकिन यहाँ पर छोटे से डैरी से दोस्तों मिस्टर लैम्ब एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करके बात कर रहे थे, तो ये उसको बहुत ही इंप्रेसिव लगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत मेहनत लगी सारे क्वेश्चंस को ढूंढना, उसका आंसर करना आपके लिए आसान तरीके से, तो इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा। ठीक है, देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन कि वाई डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन। क्यों मिस्टर लैम्ब अपना घर का जो गेट है, हिज गेट, खोले रखते हैं हमेशा, क्यों खोले रखते हैं अपना गेट घर का। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, मिस्टर लैम्ब की कोई फैमिली नहीं थी, तो ये हमेशा गेट ओपन रखते थे, ये कोई ना कोई आते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, उनका भी मन लगे और सामने वाले को अच्छा भी लगे। तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे आप सभी, मिस्टर लैम्ब लाइक्स टू मीट पीपुल हु कम इन हिज गार्डन। जो उनके गार्डन में आता है उनसे मिलना पसंद करते हैं। ही लाइक्स टू टॉक देम, उन्हें पसंद है उनसे बात करना, एंड लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम, और अलग अलग चीज़ें उनसे सीखना। ठीक है, ही आल्सो से डैट एवरीथिंग डैट बिलोंग्स टू हिम आल्सो बिलोंग्स टू एवरीबडी एल्स। और ये भी कहते थे कि जो कुछ भी उनका है, उनसे बिलोंग करता है,
ये गार्डन, ये पेड़, ये छाव, ये चिड़ियों की जो चहचहाहट है, ये सुंदर हवाएं हैं जो इस गार्डन में सब कुछ है, जो मेष से बिलोंग करता है वह बाकी सबसे भी बिलोंग करता है। इसलिए गार्डन हमेशा खुला है, सबके लिए आए, बातचीत करें, एंजॉय करें, मजे लें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैज़, व्हाई डज ही लाइक इट। देखिए उनके पास किस तरह का गार्डन था मिस्टर लैम के पास, एंड उन्हें क्या पसंद था, क्या वो पसंद करते थे गार्डन में, क्या चीज़। देखिए दिखा है हमने, मिस्टर लैम गार्डन हैज़ फ्लावर्स, फ्रूट, ट्री एज वेल एज ए प्लेस फॉर रोरिंग बीज। ठीक है, तो गार्डन में तो भाई फ्लावर्स, फलों के ट्री हमारे होते ही हैं, लेकिन इनके गार्डन में एक दोस्तों रोरिंग बीज का क्या था, छत्ता था। यानी कि जो बीज आपके भिनभिनाते हैं ना, उनके लिए भी स्थान था। ही लाइक्स द गार्डन बिकॉज इट कीप हिम ऑलवेज। वो गार्डन को क्यों पसंद करते थे, क्योंकि गार्डन को क्या रखता था, बिजी रखता था हमेशा। क्लियर? बहुत ही आसान था, आंसर हमने बताया आपको। 5वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब, आपका क्या क्वालिटी थी मिस्टर लैम्ब के अंदर। देखिए मिस्टर लैम्ब हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, जेंटलमैन हु लिव हैप्पीनेस लाइफ in presence of physical disability, he is behave friendly to all and spread happiness everywhere। देखिए हमने कहा ना मिस्टर लैम के पास एक लेग नहीं था, उनकी कोई फैमिली नहीं थी, बताओ इतने सारे नेगेटिव होने के बाद भी वो उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड था, ऐसा जेंटलमैन थे वो। और वो हमेशा खुशी ज़िंदगी जीते थे, भले ही उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो, भले उनका एक पैर ना हो, तो क्या वो रोए? नहीं है तो नहीं है भाई। भारत के अपने देश के आज़ादी में, अपने देश के लड़ाई में उन्होंने अपना एक पैर गंवाया, इसमें कौन सी दुखी वाली बात है। इसलिए फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी वो अच्छा खुशहाली ज़िंदगी जीते थे, और उनका जो अच्छा व्यवहार था, फ्रेंडली व्यवहार था, और हर जगह खुशियाँ वह बांटते थे। स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर, यही इनकी क्वालिटी थी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, PDF आपको हम इसका प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जाने से पहले इस वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का वीडियो। अब हम आपसे मिलना चाहेंगे पोइट्री वाले सेशन के साथ, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट स्टेंजास कराएंगे, सेंट्रल आइडियाज़ कराएंगे। ठीक है, तो बस आप यूँ ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इन 2 प्लेलिस्ट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया हो, पिछले के 4 चैप्टर, आपका द थर्ड लेवर, आपका जो है द टाइगर किंग, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी, ये चारों चैप्टर आप अच्छे से फोड़ दीजिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है ये वाले। और यहाँ पर प्रोज के 5 चैप्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम।